हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम जो है 12th क्लास की रसायन विज्ञान, ठीक है, कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे विलयन। क्लियर है? और मैं इसमें जो है आपको डेफिनेशन वैसे ही बताऊंगा, तो आप जो है नोट करना आराम से कॉपी में, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे अपनी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे विलयन। विलयन देखो क्या होता है। विलयन किससे मिलकर बनता है? विलेय और विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक से मिलकर जो भी बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन। और आपको ध्यान रखना है कि विलेय को, ये जो जिनसे मिलकर बना है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अवयव। ये भी हमारा अवयव है और विलायक भी क्या है? अवयव, ठीक है। हम अवयव किसे कहते हैं? मतलब जिन चीजों से किसी अन्य चीज का निर्माण होता है। मतलब आपने देखा यहां से विलेय और विलायक मिलकर दोनों विलयन का निर्माण कर रहे हैं। तो विलेय और विलायक क्या हो गए? अवयव हो गए। किसके? विलयन के, क्योंकि ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे? विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे से आप जो है विलेय की डेफिनेशन लगा ले। देखो, अब ये बात तो आपको मैंने पहले से ही बता दी कि विलेय होता क्या है। ये एक अवयव है, देखो ये लिखा हुआ है, अवयव है। और किसका है? जिसका इसने निर्माण किया है, वो क्या है? विलयन। तो आप डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? विलयन का वह अवयव, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा इसमें, जिसका निर्माण कर रहा है, कम होती है। जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, क्या कहलाएगा? विलेय कहलाता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है। देखो डेफिनेशन बिल्कुल बनी बनाई है। कैसे? विलेय क्या होता है? अवयव होता है। किसका? जिसका ये निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? विलयन का। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। क्लियर है? वो हमारा क्या है? विलेय है। तो आप डेफिनेशन पर आते हैं हम इसकी, दूसरे अवयव विलायक की, ठीक है। ये आपको खुद लिखनी है डेफिनेशन, बिल्कुल सेम इसी की तरह। क्या लिखोगे इसमें? अब देखो अवयव तो ये भी है विलयन का, तो आप इसमें कैसे लिखोगे? विलयन का वह अवयव, भाई इसकी तो मात्रा कम थी तो इसकी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी इसकी। इसमें लिख देंगे हम विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा विलायक कहलाता है। ये डेफिनेशन लिख लेना नीचे। क्लियर है? ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल दे दूं आपको। एग्जांपल में जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण, ये क्या है? हमारा एक विलयन हो जाएगा, क्योंकि ये दो पदार्थों से मिलकर बना है। क्लियर है? चीनी तथा जल का मिश्रण। अच्छा, आपने देखा होगा आपने कि जो है जब हम चीनी लेते हैं और जल लेते हैं, चीनी हमेशा कम मात्रा में लेते हैं और जो जल होता है हमारा वो क्या होता है? वो अधिक मात्रा में होता है। तो चीनी हमारे लिए क्या हुई? कम मात्रा में क्या होता है? विलेय। ये देखो विलयन का वह अवयव, क्योंकि जब हम चीनी और जल को मिलाएंगे तो एक मिक्सचर, मतलब एक विलयन बनेगा, ठीक है। अब उस विलयन में, ये विलयन किससे बना है? एक चीनी से, एक जल का। तो इसमें जो कम मात्रा में होगा वो हमारा विलय हो जाएगा, जैसे
चीनी। चीनी हमेशा आपके कितनी मात्रा में लेते हैं, जल से तो कम मात्रा में ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, विलेय, और ये क्या होगा हमारा, विलायक। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा जो कम मात्रा में होगी वैल्यू वो होगी हमारी विलेय, और जो अधिक मात्रा में होगी वो क्या होगी, विलायक। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो हमने क्या सीखा, देखो यहां से दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार। विलयन क्या होता है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना आपने। क्या लिखोगे विलयन में, विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे हम, विलयन कहते हैं, ठीक है। और साथ ही ये भी ध्यान में रखना कि ये दोनों अवयव है किसके, जिसका निर्माण कर रहे हैं उसके, ठीक है। फिर अब हम जो है इन अवयवों की डेफिनेशन पे आ जाएंगे। उसमें क्या लिखेंगे, किसके अवयव है ये, विलयन का वह अवयव, ये आप सबको पता है, पहले ही हमने पढ़ लिया, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, विलेय कहलाता है। क्लियर है। अब ऐसे ही फिर हम इसकी डेफिनेशन दे देंगे। तो ये भी तो एक अवयव है, इसमें भी क्या लिखोगे आप, विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, वो क्या होता है हमारा, विलायक कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लिख देना चीनी तथा जल का मिश्रण, ठीक है, ये उतार लेना। क्लियर है। अब आगे हम दूसरा टॉपिक चुनेंगे। अब इससे आगे चलते हैं हम, इसमें पढ़ेंगे अब आगे हम मोलरता। जिसे हम कहते हैं मोलेरिटी। तो देखो स्टूडेंट्स, हम जो मोलेरिटी मतलब जो हमारी मोलरता है, देखो इसे एक सूत्र के आधार पर इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे, जिससे आपके दिमाग पे ज्यादा जोर ना पड़े। देखो मोलरता क्या होती है, मोलरता विलेय के मोलों की वह संख्या, विलेय के मोलों की वह संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, बटे ये जिसमें उपस्थित होती है, उसे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1 लीटर विलयन का आयतन, या आप ये लिख सकते हो विलयन का आयतन। ये किसमें होना चाहिए, लीटर में। देखो तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, विलेय के मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित होती है। समझ में आ रही बात, उसे हम क्या कहेंगे, उसी विलयन की वो क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, विलेय के मोलों की वह संख्या, डेफिनेशन लिखोगे आप खुद, मोलरता के नीचे हेडिंग के नीचे क्या लिखोगे, विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित होती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। फिर आगे क्या लिख दोगे, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। फिर आगे आप नीचे ये उतार लेना, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें होना चाहिए, लीटर। अब हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली ले लेंगे इसे, मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, बराबर विलेय के मोलों की संख्या, इसे हम प्रदर्शित कर देंगे स्मॉल एन से, ठीक है। और ये क्या है, विलयन का आयतन, आयतन को हमने प्रदर्शित कर दिया वी से, के में होना चाहिए लीटर में, ये लिख दिया हमने लीटर, ठीक है। तो अब यहां पर जो हमारे ये है, ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि मैंने इसकी जगह लिखा है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये हमने मान ली समीकरण 1, इसमें लिखेंगे हम विलेय के मोलों
की संख्या किससे प्रदर्शित की है? स्मॉल n से। ठीक है, ये बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। क्लियर है? अब देखो, ध्यान रखना आपको कि हम विलेय के मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू होगी वो किसकी होगी? विलेय की ही होगी। मैंने कहा कि विलेय के मोलों की संख्या n बराबर क्या होगी? विलेय का ही द्रव्यमान, जो हमारा विलेय है, इसे स्मॉल w से प्रदर्शित कर देंगे, और बटे विलेय का अणुभार, इसे स्मॉल m डैश से प्रदर्शित कर देंगे। ये क्या होगा? हमारे विलेय के मोलों की संख्या। अब ये वैल्यू n की क्या बनी हमारे पास? स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश। मैं इसकी जो ये वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 में रख दूंगा उठाकर। कैसे? देखो, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे? कैपिटल M बराबर n की वैल्यू क्या है आपके पास? स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश। ये हो गया स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश गुणा, देखो नीचे है v, तो नीचे ही लिखेंगे v के में है लीटर में। अगर मैं लीटर को मिलीलीटर में कर दूं ml, तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगी? 1000 से। क्लियर है? ये हो जाएगी 1000 से। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका? मोलरता का। ठीक है, यहां से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हो। यहां लिख देना आप, इससे आगे मोलरता का मात्रक यहां से देखो मोलरता का अगर मैं मात्रक निकालू, विलेय के मोल की संख्या, मोल प्रति आयतन का मात्रक क्या? लीटर। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति, विलियन का आयतन किसमें मापोगे? लीटर में, तो मोल प्रति लीटर। या एक और मात्रक होता है, देखो ये मोलरता है, तो इसका मात्रक आप ये भी लिख सकते हो, मोलर। ये यहां तक का मोलर या मोलर। ठीक है, और मोलर को हम कैपिटल M से ही प्रदर्शित करेंगे, मात्रक को। ठीक है, तो मोलरता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर, यहां से मोलों की संख्या मतलब मोल प्रति आयतन का मात्रक लीटर में, तो मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर, या क्या होता है यहां से मोलर। मोलरता से ही याद रखना है आपको, मोलर। और मात्रक को भी हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल M से। तो ध्यान रखना, अगर मैं कहीं लिख दूं कैपिटल M, क्या होता है? मोलरता बराबर 0.2 कैपिटल M। तो इसका मतलब क्या है? मोलरता की वैल्यू दी है 0.2 m। किसी के भी पीछे अगर कैपिटल M लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो समझ जाना कि ये वैल्यू किसकी दी है इसने? भाई मोलरता की वैल्यू दी है। क्योंकि हमें पता है कि मात्रक कैपिटल M किसका प्रदर्शित किया जाता है? मोलर को, और ये मात्रक होता है मोलर। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा एक बार। मोलरता क्या होती है? विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित होती है, विलियन की मोलरता कहलाती है। क्लियर है? फिर हम इसमें जो है यूं लिख देंगे कि इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और फिर नीचे जो हमने डेफिनेशन